Yes, madam. Yes, madam. Please start. Okay. And Okay. I would request you to speak in English and Hindi. The medium is Hindi and English. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. So, first of all, I want to say thank you to Sonali madam and MAC Group for giving me this opportunity. And I also feel so proud and fortunate that Mrs. Sanjukta Patnaik and Umesh Chandra Sarangi both are my co-panelists. Um, today's topic is my topic is role of working women in family harmony. So why this topic? Working women. Why a working woman? Because we know in all our world there is gender inequality. हम कभी भी कुछ करते हैं, अगर जॉब भी करते हैं तो भी हम पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है वुमेन पे. तो हम अपना जॉब को बैलेंस करते हुए हाउ वी कैन बैलेंस बोथ आवर जॉब एंड फैमिली टाइम इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. So there are some points which I have already figured out कि कैसे मैनेज कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट सेल्फ मैनेजमेंट. अगर पहले सबसे पहले हमको खुद को मैनेज करना है. अगर हम अपने फैमिली को मैनेज करेंगे तो उससे पहले हमको खुद को मैनेज करना है. लेकिन मैक्सिमम वुमेन क्या करते हैं कि खुद को नहीं देखते. पहले क्या करते हैं कि पहले सबको देखते हैं लेकिन खुद की बात भूल जाते हैं. लेकिन अगर हम पहले खुद को मैनेज करेंगे तो जाके हम सबको मैनेज कर पाएंगे. So for this, what we can do? So we can first set our compass. So what is compass? Compass means that is our values and intention. So our intention must be positive, and for what intention we are doing that must be clear. क्यों करते हैं और उसका क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, ये बहुत जरूरी है. और दूसरा चीज होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं जॉब करते हुए भी सारा वर्कलोड लेते हुए भी अपने फैमिली मेंबर्स के सारा केयर कर सकते हूँ. बच्चों का, हस्बैंड का, इन लॉज का, सबका केयर कर सकते हूँ. उसके साथ साथ हमको एक होता है ना कि लड़कियों को दोनों फैमिली भी देखना होता है. ऐसा नहीं कि खाली हम शादी करके आ गए तो इन लॉज को भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने फैमिली को भी देखना है. तो एक जो वुमेन होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं पावर. तो इसलिए हमको ये समझना है कि मेरे पास वो पावर है, वो शक्ति है कि मैं सब कुछ वो कर सकती हूँ. और दूसरा है कि जो है अपना खुद की केयर करना है. इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैं रोज 30 मिनट्स का योगा करती हूँ और 10 मिनट्स का जो है जो ध्यान हम कहते हैं मेडिटेशन, वो करती हूँ. और एक चीज जो मैं सबको बोलना चाहूंगी वो मैं डेली करती हूँ, 1 आवर का मंत्र चैटिंग. वो जो है आप अपना मोबाइल पे भी लगा दीजिए या फिर किसी ऑडियो पे लगा दीजिए. जैसे ही वो मॉर्निंग आवर में बजे उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी आता है और वो एनर्जी पूरा घर के माहौल को पूरा जो है वो शांत करता है. तो उसमें जब वो जो उसका जो इफेक्ट निकलते हैं, वो जो मंत्र हो गया या फिर कोई भी डिवोशनल चीज आप लगा सकते हैं, तो उससे जो है जो पॉजिटिव एनर्जी निकलता है वो हमारे मन में एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और हमको अच्छा काम करने के लिए भी वो प्रेरित करता है. तो इससे हमारा मतलब सकते हैं कि पूरा ये हमारा सारा काम ये हमारा अच्छा होगा. और दूसरा है जो है इसके बाद मैं अपना सारा जो है अब टाइम कोरोना के टाइम में सारे जो वुमेन है मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो है घर को मेड ना लाएं, क्योंकि मेड जो होते हैं वो बहुत से घर में काम करते हैं और फिर आपके घर आते हैं. तो हो सकता है कि किसी के थ्रू वो कोविड कैरियर बने, तो इसीलिए पहले उसको बंद करिए. और बाकी रहा काम करने का क्या मतलब, प्रॉब्लम तो सबको होता है. मुझे तो कभी भी प्रैक्टिस मतलब आदत भी नहीं था काम करने का. मैं जो स्टार्टिंग से जब से मैं जॉब करती हूँ मेरा तो मैं मेड रखी थी, लेकिन अभी ये टाइम है कि मैं सारा काम कर रही हूँ. वो मेरा एक पता नहीं इतना एनर्जी कैसे आ गया कि नहीं मुझे मेरी फैमिली के लिए ये करना है और इसीलिए मैंने मेड को भी हटा दिया. तो विदाउट मेड अपना सारा हाउस होल्ड का मैं काम भी करती हूँ और उसके बाद मेन टाइम अपना बच्चों का जो ऑनलाइन क्लासेस है जो स्कूल से चलता है उसको भी मैनेज करती हूँ. और उसके बाद मेरी जो क्लास है वो आफ्टरनून में रहता है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो उसको भी मैं मैनेज करती हूँ.
और रात को 10 से 11 बजे के बीच मैं अपना सारा स्टडी मटेरियल्स मैं प्रिपेयर करती हूँ। उसके साथ मैं किचन का भी काम करती हूँ, घर का भी काम करती हूँ, इन-लॉज़ का केयर भी करती हूँ, सबका केयर कर पाती हूँ। ये सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि मैं अपने अंदर ये विश्वास लाती हूँ कि हाँ, मैं ये सब काम कर पाऊँगी, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम सब लोग भूल जाते हैं कि वुमेन मैक्सिमम ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए टाइम कम निकाल नहीं, अपने लिए खुद 6 से 8 घंटा सोने का टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तभी हम स्ट्रेस आउट होते हैं, मतलब डिस्ट्रेस होते हैं और फिर हम अपने बच्चों का या सबका केयर कर पाते हैं। सेकेंडली मैं बोलूँगी ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आजकल सब जगह बोलते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है मतलब काढ़ा पिला दो, लेकिन खाली काढ़ा पिलाने से भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस है, टेंशन है, तो सिर्फ हम काढ़ा पीने से वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम माइंड से खुश रहेंगे तभी हम पे कोई भी मेडिसिन वो इफ़ेक्ट करता है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँगी अपने घर की ही मेरी पर्सनल बात है। लास्ट मंथ मैंने देखा कि मेरी जो मदर इन लॉ है बहुत वो स्ट्रेसफुल थी और इरिटेट भी हो रही थी बात-बात पे। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ऐसा क्यों कर रही है? तो मैंने उनके साथ उनका मैंने फेवरेट डिश बनाया और मैंने उनको खिलाया और मैंने बताया कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्या फ़ील करते हो? क्यों इरिटेट होते हो? तो उन्होंने मतलब पहले तो थोड़ा-सा वो रोने लगी, तो फिर बताया कि जो है ये सिचुएशन में हम कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर के अंदर बंद हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मतलब मैं कहाँ पे हूँ? तो मैंने सोचा कि इस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ जहाँ मैं वो इतना स्ट्रेस है, क्योंकि मेरा इतना भी काम रहता है कि मैं उनको थोड़ा-सा ज़्यादा डेली उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। तो फिर मैंने उनके लिए क्या किया, मैंने कहा कि ये तो बहुत छोटी-सी बात है, आप इतना स्ट्रेसफुल है, आज हम लोग मिलके बहुत शॉपिंग करेंगे। तो मैं उनको मोबाइल से दिन भर हम लोग अमेज़न पे ई-शॉपिंग सब कुछ किए। तो मैंने देखा कि जब ई-शॉपिंग करते हुए उनका माइंड वहाँ डाइवर्ट हो गया और बहुत वो रिलैक्स खुद को भी फ़ील की। तो और स्ट्रेस आउट भी मतलब स्ट्रेस भी वो बहुत हो गई। तो ये छोटी-छोटी बात है जो हम ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए सोच सकते हैं कि कैसे हम उनको एंगेज रखें। हम उनको मार्केट लेके नहीं जा सकते, लेकिन मोबाइल से उनको शॉपिंग करा सकते हैं। उनके साथ हम थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सबसे एक मतलब मैं एक यूज़ करती हूँ, सबके घर में होता है, जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स रहते हैं और बच्चे रहते हैं। उनके बीच टीवी को लेके बहुत कुछ कभी-कभी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है कि क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि टीवी पे वो अपना प्रोग्राम देखे, उड़िया प्रोग्राम देखे और बच्चे चाहते हैं कि अपना कार्टून्स देखें। तो इसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, हमने घर पे 2 टीवी लगा दिया। तो जहाँ हम इतना खर्चा अपने लिए करते हैं, अपने मतलब शौक के लिए सब कुछ करते हैं, सो व्हाई कांट फॉर देम? हम अपने पेरेंट्स के लिए एक टीवी नहीं ला सकते, तो हम उनके लिए एक टीवी अलग सा सेट है उनके कमरे में, जहाँ पे वो अपना देखते हैं और बच्चों का अलग है। उसमें जो है फैमिली हार्मोनी बहुत अच्छा से रहता है कि वो भी अपना टाइम स्पेयर करते हैं, बच्चे भी अपना टाइम स्पेयर करते हैं। और ओल्ड एज पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उनको साथ बैठ के हम उनको थोड़ा-सा टाइम दें इस टाइम में, क्योंकि यही सबसे बड़ा होता है कि हम उनके साथ थोड़ा-सा मतलब पूरे दिन में भले 10 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो हम लोग उनको टाइम देते हैं और रात रात का डिनर जो है हम लोग साथ में मिलके ज़रूर करते हैं। क्योंकि उसमें होता है कि एक टेबल पे बैठ के जब हम लोग खाते हैं, साथ में खाते हैं, तो वो भी अपना बात बताते हैं, हम लोग भी उनको टाइम बात करने के लिए हमको टाइम मिलता है। फिर एक होता है हम लोग चिल्ड्रन हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन इन दिस टाइम। स्कूल भी बंद है, तो हम लोग बच्चों का स्कूल नहीं है, बच्चों को नीचे खेलने के लिए भी हम छोड़ नहीं सकते। तो इस टाइम में हम क्या करते हैं? बच्चे जनरली बहुत घर में बैठ-बैठ के भी उनको भी ये होता है कि हम क्या करें? अच्छा, तो इसलिए हमने क्या किया है बच्चों के मैनेज करने के लिए जैसे उनके लिए कुछ नया तरीका जैसे कि उनको मैं पेंटिंग कराने के लिए भी देती हूँ। बच्चे मेरे पेंटिंग करते हैं और अबाकस की ट्रेनिंग है वो मैंने खुद ऑनलाइन लिया ताकि मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा पाऊँ। ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं खुद एक प्रोफ़ेशन से जुड़ी हूँ, मैं अपना जॉब है, फैमिली देखती हूँ, सारा काम करती हूँ। उसके बाद भी मैंने अपना टाइम निकाला और जो है मैंने ऑनलाइन अबाकस की मैंने ट्रेनिंग लिया ताकि मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊँ, कुछ नया सिखाऊँ इस टाइम में और बच्चों को इतना अच्छा लगा, मैं बड़ी खुश हूँ कि आज मेरे दोनों बच्चे स्पेशली मेरी बेटी 5 साल की है और मेरा बेटा 8 साल की है।
तो 5 साल की बेटी मेरी अब अबाकस में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, वो देख के जितना मुझे तकलीफ था ये सब टाइम स्पेंड करने में, मतलब मेरी भी तकलीफ, मुझे लगा कि वो मेरा काम में आ गया। मुझे इतनी खुशी मिली उस चीज को लेके कि उसके सामने मैंने कहा कि ये इतना मतलब मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि मेरी 5 साल की बेटी उसमें अबाकस का उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया। और बच्चों के लिए में होता है जैसे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों का होता है, तो वो जो टीचर्स होते हैं स्कूल के इतना इतना टैक्स भर देते हैं कि बच्चे उसमें देख के मोबाइल से या लैपटॉप में देख के लिखो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जहाँ मेरे बच्चे दोनों बच्चे मोबाइल टच भी नहीं करते थे, वो लोग मोबाइल दोनों टच भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि मोबाइल से कितना रेडिएशन कितना हार्मफुल होता है। तो मैंने क्या किया कि मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता था ज्यादा, लेकिन मैंने जितने भी सारा टैक्स आता था मैं उसको रॉ कॉपी में लिखती हूँ पहले, और फिर बच्चों को बोलती हूँ कि आप लोग अपना फेयर कॉपी में लिखो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो कोई भी वर्किंग वूमेन हो, मैं भी ये करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो कि बच्चों के लिए कम से कम हम इतना करें कि जो टैक्स उनका आता है आप उनको खुद जो है मतलब अपना रफ कॉपी में आप खुद लिख लो। भले ही थोड़ा सा आपको तकलीफ हो, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है, उनकी मेमोरी पावर इसमें जो है लॉस नहीं होगा, क्योंकि जितने टाइम वो मोबाइल देखेंगे उनकी आंखों पे और मेमोरी पावर पे भी इफेक्ट रहेगा। तो आप खुद उसको लिखिए, और क्योंकि मैं करती हूँ, मैं खुद लिखती हूँ, फिर बच्चे उसको लिखते हैं। और एक बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा था, जो मैं भी मतलब बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हूँ, लंच के बाद मैं दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। 1 आवर का टाइम स्पेंड करती हूँ। उस टाइम में मेरे बच्चे मुझे कहते हैं स्टोरी सुनाने के लिए, पर मैं वो स्टोरी जो है अपनी बचपन की सुनाती हूँ कि हम अपने बचपन में क्या करते थे, कैसे करते थे, कैसे मैं स्कूल जाती थी, हमारे टाइम का स्कूल क्या था। तो वो सारी बात जब मैं उनसे शेयर करती हूँ, मैं उस टाइम में मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया में गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं टाइम मशीन थी, उस दुनिया में गई हूँ, और उस पल को मैं दोबारा जीती हूँ कि मेरे बचपन में मैं यहाँ पे फिर 1 घंटा तक अपने बचपन को जी लेती हूँ। तो जितना इंटरेस्ट उनको रहता है कि अभी लंच हो गया, मामा आएगी स्टोरी सुनाएगी बचपन की, उनसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे रहता है कि मैं आज कौन सा अपने बचपन की बात बताऊं, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बना है। तो जितने भी वर्किंग वूमेन है, मैं उनको भी कहती हूँ आप अपना टाइम जरूर निकालिए बच्चों के साथ, मिनिमम 1 आवर लंच के बाद उनको दीजिए, अपनी सारी बात उनको बताइए, और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम मामा के जो हम लोग के टाइम में कैसा था, क्या खेलते थे हम लोग, कैसे स्कूल जाते थे, कैसे होमवर्क करते थे, ट्यूशन टीचर को हम भी कैसे भगाते थे। तो ये सारी बात हम उनको बताते हैं। और मतलब ये सब बच्चों की बात हो गया। अभी जो मेन टॉपिक में मैं आना चाहती हूँ वो है हमारे जो कि सबसे बेस्ट रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, रिलेशन विद स्पाउस, हाउ टू मेंटेन रिलेशन विद स्पाउस। क्योंकि अगर आपका ये रिलेशन बहुत अच्छा रहा इस पैंडेमिक सिचुएशन में, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से मतलब रहते हैं, तो फिर सारा फैमिली हार्मोनी जो है, बाकी सब प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जनरली वर्किंग में क्या प्रॉब्लम होता है कि जब दोनों वर्किंग होते हैं तो 8 घंटा बाहर देते हैं, और जब घर पे आते हैं तभी मिलते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि दिन भर एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो नो डाउट मैंने बहुत बार पेपर में पढ़ा है कि जो है डोमेस्टिक वायलेंस इससे बढ़ता है, अभी बढ़ रहा है, इंडिया में हर जगह में बढ़ रहा है कि इसके वजह से कोविड-19 की वजह से जो है जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो हर चीज को लेके होता है, झगड़ा होता है उनके बीच, चाहे मतलब खाना बनाने से लेके हो गया, बर्तन धुलने से लेके हो गया, हर चीज में, क्योंकि एक दूसरे के साथ देख देख के हो सकता है दोनों बोर हो गए। लेकिन हमने इसका भी तरीका निकाल लिया है। हाँ, हम क्या करते हैं स्पेशली हम लोग एक मतलब जो डे टाइम शेड्यूल बना दिए हैं कि इस तरह से हम लोग मतलब साथ में बैठना ही बैठना है, ऐसा नहीं कि कोई काम है। मतलब दिन का जो है ये जो टाइम हमने बनाया, साथ में मिलके हमको चाय पीना ही पीना है, क्योंकि वो टाइम अगर हम शेड्यूल फिक्स कर देंगे तो हम साथ में बैठ सकते हैं, साथ में बात कर सकते हैं। जैसे कि वीकेंड में हम लोग को फिक्स कर देते हैं कि जैसे ही सैटरडे आएगा, सैटरडे वीकेंड को हम लेट नाइट मूवी देखेंगे, और मूवी देखना ही देखना जरूर,
क्योंकि उसमें क्या होता है कि खुद को भी अच्छा लगता है, हम लोग कुछ अपना जैसे कि मिक्सचर्स या फिर बिस्किट या फिर कुछ भी पॉपकॉर्न बना लेते हैं और टीवी देखते हैं, लेट नाइट मूवी रात को 12-1 बजे तक देखते हैं। हफ्ते में एक दिन, वन डे हम अपने लिए निकालते हैं लेट नाइट मूवी के लिए। और बाकी जो दूसरे भी जो दिन है, हम अपना जब भी हम लोग को टाइम मिलता है, हम अपने पुरानी जो बात है उसको डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम लोगों की मैरिज हुआ, उसके बाद हम लोग कैसे घूमने गए, कैसे हनीमून पे गए, वहां पे कैसे कैसे घूमे थे। और इसी ये सब जो बातें होती है ना, वो हर वक्त बात करने के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन इस टाइम का हम लोगों ने पूरा उसका फायदा उठाया। हमने एक दूसरे के लिए पूरा टाइम दिया। मेरे साथ तो ये भी है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों की चाकरी भी एक है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कुछ एंगेज रहना, क्लास जाना वो अलग बात था, लेकिन अभी घर पे रहना ये अलग बात है। लेकिन उस टाइम को, इस माहौल को हमने और भी ब्यूटीफुल बनाया है इस तरह पुराने बात डिस्कशन करके। कुछ नए नए डिशेस जो मैंने बनाया, मैंने सीखा है नए नए डिशेस जो मैंने कभी नहीं बनाया, कुछ उन्होंने भी बनाया, कभी मैं बना के खिलाती हूँ, कभी वो बना के खिलाते हैं। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली जो मतलब जो रिलेशन होता है वो अभी बोर फील होने नहीं होगा। एवरी टाइम यू बहुत ही सुंदर मैडम, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, बट आई बेग योर पार्डन रियली, द टाइम इज वेरी शॉर्ट। वी विल कम टू यू व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चन एंड आंसर। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया। इट्स रियली very tough to manage this both the things, but you are doing that. It's really great. So then I'll come to Madam Sanjukta madam. Madam, थैंक यू मैम, थैंक यू। yes madam. Being a lady entrepreneur, आप बहुत पहले बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व थे, and now you was now you are citizen, you are already settled, आपके बच्चे भी settled हैं now, again you are also हाउस वाइफ, होम मेकर के साथ साथ आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटेबल वर्क करते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए हाउ आपका कैसे, हाउ यू आर प्लेइंग द रोल, हाउ व्हाट इज द रोल एंड responsibility of female members in maintaining a family harmony in the present scenario, present times. Am I audible now? Clear? Yes madam, yes madam. Yeah. Thank you, Sonali, and thank you all the viewers, and thank you Matt for giving me this opportunity. And before I go to this topic, family harmony, I'll request Jhansi madam to mute your audio. So, and Dr. Sangamitra Das also mute. Yeah. So let me come back to the point. Let us just understand why our family life is not harmonized. What are the issues this pandemic or this COVID has given to us? First thing is that fear and anxiety. Fear and anxieties for the uncertainty are created a lot of emotional issues in the family. Social distancing made us to feel isolated, which creating that irritation in our mind. Fear of our own health and health of our loved ones are always constantly bothering us. Lots of support service like maid, starting from maid to transport, we do not have that support system to us. And then sometimes we are feeling that we have lost our freedom. If I want to go to Sonali's house, I may go to Sonali's house, but Sonali may not accept me because of social distancing, because of these issues of pandemic. So somewhere we have felt that we have lost our freedom also. Talking about the kids, botheration, what botheration they are giving to us and all that is very natural, because sitting inside a house for 24/7 with the same members has become a hard task. It is no more a delight to us.
Initially, we were looking for to have children back from the school, but nowadays when they are there, we have lost our patience. And then where 3 generations are staying, there is no, we are losing slowly that intergeneration bonding because we are always available to them. So, and that most, majorly what is bothering us is our financial crisis. We are always in a fear whether my job will be there or not. Tomorrow, what is my planning to overcome this? So these are the constant factors which are bothering and reflecting on our family life. Maybe sometimes we are losing that harmony because of these factors are bothering us. Maybe I've left few points, but I'll take those questions during this question answer session. Please feel free to ask me question, and I love to take on questions, and I'll give my best to answer your questions, starting from infant to senior citizen, whatever you want to ask. But feel free to ask questions because here I have got time limits and all that. But every problem has two sides. There is a saying I heard long before, and it is there that every problem, every solution always underlie with the problems. If COVID is a problem right now, the solution is also underlying beneath it. COVID. COVID. C for collaboration. Let's shift our pattern. C for collaboration. O for open mind opportunity. B, value your life. This is the time you understood what is the value of our life. If I can get infected by simple touching, we have understood the value of our life. I, for introspection, time has come to introspect. And then D, discover yourself and develop yourself. We have always worked for others. We have never given quality time for self. Time has come to look after self. And when we understand the problems, we always see the problems, but problem always sends a message to us. Problem says, I need to change now. Because I am not changing, I see that situation is as a problem. But problem also says that time has come now, we need to change. And once I understand this perception, I'm ready to face the challenges. Because you'll remember all these things, so I'm going all these words. FACE. When you are facing challenges, remember this face, FACE. Face, focus on your issue, what you can control. Focus on what you can do. Which you cannot control, which you cannot do, you do not have control over that, just ignore it. Only focus what you can do, what you can change. Acknowledge your feelings and thoughts. Many times we have not understood ourselves also. Doesn't matter if there is a negative thinking in my mind. There is a simple formula A, B, C. Either you alter the situation, or you bypass the situation, or you collaborate the situation. Because this is the best way to address any issue. If you can change it. If you cannot change it, bypass it.
If you cannot bypass it, accept it, collaborate it. What is collaboration? Is acceptance. Many times we are not able to accept the situation. Now it's 5 months. I mean, if we see from December, November onwards, it's already 9 months. COVID is not a new thing for us. We have already aligned ourselves how to handle this. We have already learned how to handle this. What are the issues are bothering us in our family? Why we are losing family peace? Because we are not able to accept. Ladies and gentlemen, there is no perfect situation. It's just a myth. It is all desired situation or undesired situation. If that situation suits us, we say it is good. If it doesn't, we say it is not. But that is not the reality. Reality is both the sides will come. Only thing we have to say how strong I am and how I am focused within to handle the situation, because I have to handle the situation. Tell me, what are the issues in family? Why we feel challenged? Because first thing, we are not able to accept. I'll say that anything is happening. If your child is not listening to you, first thing, accept the situation that my child is not accepting or listening to me. Then go 3 whys below. Why he or she is not listening to me? You get some reason. Then ask why again. Why? And you will find when that child always comes back from school और आपके चारों ओर गोल गोल घूमता था कि मम्मा आज स्कूल में ना पता है ऐसे हुआ, मम्मा आज टीचर ने ना ऐसे बोला, और पापा ऐसे हुआ, पापा ऐसे देखो मेरे और देखो, पापा देखते भी नहीं थे, बिजी थे अपने काम पे। आज वही बच्चा को हम सिखाया नॉट टू लिसन टू अस, क्योंकि वो जब बोल रहा था तब हम सुने नहीं थे। He wanted to share, he or she wanted to share her experience, but हम लोग के पास टाइम नहीं था, और काम है बोल के काम खत्म करके बाद पकड़ लिए टीवी रिमोट कंट्रोल, क्योंकि मैंने काम किया, आई वांट टू रिलैक्स। पापा ने बोले ऑफिस से आया तो बहुत काम था, बॉस ने ऐसे बोला वो बोला, रिलैक्स होना है तो मेरे को टीवी देखना है। The child is doing exactly the same thing. अभी जो एक खिलौना उनको मिल गया, जो इतने दिन तक आप मना करके रखे थे, चाहे सिचुएशन हो जो भी हो, उसके हाथ में एक खिलौना है, और जो एक खिलौना है जो हर वक्त उनका सुनता है ऑन फिंगर टिप्स, किसको अच्छा नहीं लगेगा? उसको भी अच्छा लग रहा है। But that doesn't mean that we'll allow, but never control that. आप जितना थ्रस्ट करोगे उतना ही वो हाथ से फिसल जाएगा, फिर बाद में झूठ बोलेगा। We have to channelize that. We have to have patience for that. 9 महीना पेशेंस रखे थे उसको दुनिया को लाने के लिए, अब पेशेंस नहीं रहता है, and we claim that we are parents. Things are changing. We have to also change, collaborate, accept. Only thing, how to channelize, ask them to do, find out all the good. You know, like if छोटा बच्चा है तो आप बोलो उसके साथ बैठो कि आज मिकी माउस कौन सा ड्रेस पहना था, मेमोराइज इट। वही कार्टून को आप फिर बोलो, आप भी सीख जाओगे वही। आज कौन सा गाना अच्छा लगा आपको, एक गाना सुनो और वो गाने का मीनिंग मुझे बताओ। So once you channelize that in a positive direction, then you will learn how to utilize that. लेकिन आप उसको कंट्रोल करोगे कि 2 घंटा स्क्रीन टाइम, उसके बाद नहीं होगा, वो कल आके आपको बताएगा कि आप क्यों देख रहे हो टीवी,
और हमारे पास ये डिस्पैरिटी मत रखो, and the child will grow with always with confusion. समझ रहे हो ना? कल वो डबल पर्सनालिटी होगा कि आपके आप कुछ आगे कुछ बोलेगा, झूठ बोलेगा और अपने में और कुछ रखेगा. Your bonding has to be that strong that कुछ भी वो अपने में नहीं रखेगा. How to channelize that? ये जो पेंटिंग वगैरह ना, ये पुराना हो गया. कितना वो पेंटिंग करेगा? जब उसको कलर पसंद नहीं है, वो कितना पेंटिंग करेगा? वो बच्चा को एक स्केल के बारे में मालूम नहीं है, उसको कलर पसंद नहीं है, और आप बोलोगे पेंटिंग करो. 2-4 बच्चे पेंटिंग करेंगे, 2 बच्चे 1-2 भी पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है. लेकिन वो एक चीज कर सकता है, जब आप उसको बोलो कैन यू मेक ए थैंक यू कार्ड फॉर द ट्रैफिक पुलिस, he will definitely do it. In the process, you are developing his integrity for the other people, value for love. He will understand that. Allow them to talk to your maids or house helps. Sometimes take them to their bastis with, of course, with all hygiene protocol. I'm not saying कि ऐसे ही ले जाओ, with all hygiene protocol. कुछ खाना बनाओ, आज बोलो कि आज ना हम वो आंटी के बस्ती में जाएंगे, खाना देंगे. And when he will help you or she will help you in packing, ask them, is this box is rectangular or square? पढ़ाई तो आप करा रहे हो, लेकिन इनके हिसाब से, क्योंकि जो माहौल अभी बदल गया, there is no freshness. Every day they were going to school, meeting their friends. अभी क्या है, फ्रेंड्स तो पिक्चर में या स्क्रीन में आते हैं. So change that. Sometimes you play a role of a bhai and ask them to direct how to sweep the house. Let him direct you, and slowly, gradually, आप गलती करते जाओ, and he will come and he will teach you how to sweep. And then while sweeping, he is also developing his motor skill. Sometimes sit down with your young adult kids. Don't control their screen time, rather channelize their screen time. Find out all the good universities in the world and tell me the reviews. With your friend, instead of chatting, chat on the project report on the current affairs. You will get to know their approaches towards life. Sometimes you may ask them to teach etiquette. Many of us, we do not know how to take a soup, whether hold the spoon like this or hold the spoon like this, we don't know. Ask them to teach you the right pronunciation. Ask them to teach you all the new apps are coming up, so that at least you will reach by your information. Sometimes also sit down with them, change your parenthood. Talk to them your differences with your spouse and ask their help to sort it out. And by that you will understand their approach, and their, they will also understand the value of marital life. Sometimes have a debate in your family. Why you love your parents? Have a debate with them. Open करो और देखो क्या वो बोल रहे हैं. Observe them. Sometimes trigger their thought process. Why you want parents in your life? देखो कि क्या बोल रहे हैं. पेरेंट्स हमको इतना दे रहे हैं, या पेरेंट्स के बिना हम ये दुनिया में नहीं रह सकते. क्या बोल रहे हैं? Observe that. Trigger their thought process. Take them, give them a new dimension. Why children are getting bored? Because हम जो घिसा पिटा 30 साल की पहले की जो एक्सपीरियंस है, उसी को ही उनके ऊपर थोपते हैं, और ये जो बच्चे हैं वो 30 साल आगे देखते हैं. And there is a difference between 60 years.
सो ये सब आपको अभी completely change your perception and your parenthood. कितने सारे parents here, I'm asking you, how are you, have you make them aware of their, marital life? We don't talk to them. They all learn from their parents. Why? We parents are the best people to talk to them the reality. छोड़ देते हैं दोस्तों के हवाले, इसीलिए तो दोस्तों ने ज्यादा पसंद है पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स खाली कंट्रोल करते हैं. नहीं, पेरेंट्स भी दोस्त बनो, तब मजा आएगा कि आप भी सीखोगे उनसे. एल्डर जनरेशन, माय जनरेशन पीपल, एक चीज मैं बताऊंगी, बड़ी सीरियस बात है, बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन ये एक मौका है, मैं बोलना चाहूंगी और बोलूंगी भी. सबको ये दुनिया एक दिन छोड़ना तो है ही, लेकिन ये चीज तय है, हम दोनों कभी एक साथ नहीं जाएंगे. My question to all male members present here, how many of you have taught your wife how to handle your bank balance or bank account tomorrow if you are not there in her life? We don't. How many of us have taught our wives to collect all the good doctors in the local area so that any case of emergency where we, couples are, elder couples are staying alone, children are outside. Even those families, those who are staying with also together, how many of you have collected the numbers of doctors so that any case of emergency, you are not losing time, you are saving a life? We don't have. We don't know even. हम दूसरों को पूछते हैं, अरे पता है अच्छा डेंटिस्ट बोल सकते हो क्या? We don't have, but that's necessary. We must know, क्योंकि it will save a life. All this elder generation, even the male member, my request is learn how to live without your sweetheart. क्योंकि ये तो तय है कि हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, किसी एक को पहले जाना है. Are you prepared for that inning? ये तो तीसरा इनिंग्स आप खेल लिए. पहले तो जवानी था, फिर नौकरी, फिर घर गृहस्थी, फिर रिटायरमेंट का लाइफ, ये तीसरा इनिंग्स हो गया. अभी फाइनल इनिंग्स आने वाला है. Are you prepared for that? These are the opportunity when we are sitting idle, we can engage ourselves with this. Talk to your children. They will teach you how to open up website, collect all that health related issues. At least you have got some handy ones. Then I'll come to collaborate, and then why I'm saying, when you are finding your child is not listening to you, first accept that my child is not listening to me, and then take proper action. That's how we say that when you are facing a situation, accept it, then take action, don't react. When you are reacting, you are victimized. You are away from the situation. Collaborate with the situation, you will be able to handle the situation very, very skillfully. Then I'll come to open mind or opportunity. Be open mind. Talk to them, talk to your children. Recreate your love. Love doesn't have any expiry date. Many a times I find, because I'm very used to webinars and all that, because it has become a part of my life now. Many participants I have seen, they just come like that. घर में तो है, घर में है तो हम लोग अच्छे से नहीं रह सकते हैं क्या? अभी बाहर जाएंगे दूसरों के लिए तो हम मेकअप ले सकते हैं, घर में हम लोग नहीं कर सकते हैं. Everybody loves to see a fresh face.
Why not? It is your body. It is your responsibility to take care of yourself. किसको हम वेट करके बैठेंगे कि मेरे लिए वो करेगा? हाँ, घर में काम है, काम तो करते थे, थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ गया? ये तो करने के लिए वी आर वेरी सिस्टमैटिक पीपल, पर्टिकुलरली संयुक्ता मैडम, एक्सक्यूज मी संयुक्ता मैडम, मन तो नहीं कर रहा है। subscribe to मैडम those संयुक्ता things. मैडम, I personally, this is my personal opinion, भी कोई भी टाइम को ऐसा फिक्स मत करो कि हम दोनों बैठ के एक साथ चाय पियेंगे। नहीं, संयुक्ता मैडम, their own space। एक्सक्यूज मी संयुक्ता मैडम, नहीं है कि हम दोनों, क्योंकि इसका मन नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट होगा, मन को संयुक्ता क्यों मैडम बांधना? प्लीज, फिर तो कहीं तो निकलेगा ना। संयुक्ता you are- मैडम, मैडम थोड़ा सा कहीं लीक होगा तो वो निकलेगा, मैडम, क्योंकि मेरे पास जो रहता है वही हम देते हैं, चाहे खुशी हो, मैडम, चाहे मैडम, डिप्रेशन हो। संयुक्ता मैडम, तो we have that understanding to give the each other's own space। हाँ, मन किया तो थोड़ा बैठ गए, लेकिन कहीं भी बच्चों के साथ आई विल सजेस्ट आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, कहीं भी चीज उनके साथ फिक्स मत मैडम, करो, तो संयुक्ता ऐसे मैडम, क्रिएट करो कि वो खुद आके बैठेगा। पापा याद है आज 9 बजे बैठना है, क्योंकि डिबेट टाइम। Make them to understand the instead of TV, let them connect to nature. Listen to the nature. संयुक्ता मैडम, एक्सक्यूज मी संयुक्ता मैडम, इट्स ऑलरेडी Yes. टाइम। आपको स्टॉप करने के लिए मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप बहुत इश्यूज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम। 1 minute. I'll just overrun 1 minute, Sonali. I'll just say is that. I'll take Okay, 1 madam. minute, finish. I'll come back to in question answer session. Only Yes, thing madam. I'll summarize this and tell you yes करूँ। एक अच्छा पकवान था, घर में पुलाव बना रहा था और बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था, सब लोग बहुत खुश है कि आज तो पुलाव बहुत अच्छा बना। जब वो कुक को सर्व किया तो कुक ने बोला कि पकवान जो थे वो बोले कि देखो बहुत, सब लोग थैंक यू उनको बोले, तो वो बोले हाँ अच्छा तो बना, लेकिन एक चीज है, मैंने बहुत कोशिश किया चावल से वो कंकर निकालने के लिए, लेकिन थोड़ा कुछ कंकर रह गया उसमें। अब क्या करेंगे? खाने के टाइम हम क्या करेंगे? कंकर को देखते रहे और गए कि इतना अच्छा पुलाव हमारे लिए बनाया था। बट ये जो ड्यूरेशन है, ये जो हमारा पीरियड चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हम कंकर के पीछे भाग रहे हैं कि कंकर है, कंकर है, कंकर है, लेकिन वी आर मिसिंग द मोमेंट्स। See, to burn as beautiful is God's gift to us. But to live beautifully in every situation, no matter whatever the situation, will be our gift to God. And thank you very much. Live beautifully. Over to Sonali. थैंक यू मैडम, आपका स्पीच तो बहुत ही मतलब इट्स जस्ट हार्ट टचिंग एंड इमोशनल आल्सो। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, जो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, that you have touched upon. We have to change ourselves, otherwise nothing is like we can't do anything. So quickly, as the time is short, quickly coming to Mr. Umesh Chandra Sarangi sir. Sir, please, आप कुछ role and responsibility of male members in maintaining family harmony in the present scenario के ऊपर बताइए kindly sir. Umesh Chandra Sarangi sir. Sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, please. So you want me to speak? Yes, sir. Okay.
maintaining family harmony. Now, it's now 5 months since COVID came. It is a pandemic as severe as 1920 Spanish flu. And we have been introduced to a lot of new normals like social distancing, lockdown, quarantine, isolation, etc. The global economy is in distress. Excuse me, sir. Sir, आप वीडियो ऑन कर दीजिए, please. Pardon? वीडियो ऑन कर दीजिए. You're not Okay. visible. Okay. So, small and big countries, rich and poor countries have been equally affected. Global economy is moving towards recession. We in India also have faced very difficult times. We went for lockdown 1, 2, 3, and then we have opened it up slightly. But then people are still being asked to stay home. Now, this is a pandemic which infects severely, spreads fast, and is more dangerous to the rich. Now, whilst we are not getting time to spend with family members at home, now we have been told to stay all the while at home, away from our work. Now, let us see who are all male members in the family. Old, aged father or a grandfather, you would say. And then there is a head of the family, yawning member of the family. And then you have the children. And in children, you have those who are really children and those who are adults, say like 18 and plus. Now we'll go one by one. Now let's look at the yawning member of the family. Now a new normal that has set up is to work from home. Now, many of them who are able to work from home and run the system is running, the company is running, so they have not lost their salary, they have not faced any problem. Everything is normal for them, except that they are not required to catch bus, they are not required to take a cab and go to the office. They will work from home. Maybe they will have to work a little more than they are doing from office. Now, so far as the some of the companies are there who are stopped altogether. So like airlines have stopped, or you have stopped, your hotels have stopped, restaurants have stopped. So obviously they have removed a large number of employees. Unemployment has gone up. Now it is expected to be more than 10%. And so a lot of people have lost jobs. And there are companies which are paying, which have not paid bonus, or they have not paid increments. So one lump sum money that employees used to get at this part of the year is no more available to strengthen their finances. And then there are people who have faced salary cut, and when there is a salary cut, it's so difficult to adjust the EMI to be paid. So he's under stress. How does he run family and also pay the EMI? RBI said that you can have a moratorium on the EMI for 6 months. You need not pay. And now they are saying they will restructure it. So in that kind of situation, the yawning member of the family is under stress. He has to plan how to overcome the financial difficulties that has emanated from this pandemic. Now let's think of the young man who is going to college. His college is closed. There are restrictions on his movement. He cannot go out. He cannot meet friends. He cannot have lunch with them or can go for outings. So he is used to that. It is his age. So he is unhappy that he is not able to do anything of them. Added to that, there are expectations from him which were not coming from others in normal times. Let's look up the children. Now their schools are closed. They want, then they have to attend online classes in the morning, get up early in the morning, and then they can't go and meet their friends in the colony and play. So they get jittery, they get irritated. And so taking care of them also becomes an issue. And look at the oldest member of the family, the grandfather. He was going and meeting his people, his friends. He can't go, and because he's more vulnerable, and if he has comorbidity, then he should not go out at all. So he is also feeling irritated and sometimes depressed. So somebody is going to depression, somebody is going irritation, frustration, anguish. And how do they come out of this situation? And the head of the family is facing financial problem in running the family. So in this kind of situation, I would, to be in short, because I think we are already delayed, to be in short, I would say 3 words carry a lot of importance. And those 3 words are Sakaratmak, Nakaratmak,
and Sakaratmak. Sakaratmak is positive, Nakaratmak is negative, and Sakaratmak is developing a sense of acceptance. Now, you cannot be Sakaratmak because your first reaction to this disaster would always be negative. Why the hell the COVID had to come? Why it put so much restriction? How it spread so fast? Why offices should be closed? Why I can't go to college? Why I can't go for a dinner with friends? So this why always raise questions in your mind, giving a negative impulse, a negative reaction to you. Now, as long as you are Nakaratmak, that is negative, nothing right will come to you. Your mental frame will remain under a wrong thinking. So that's why first you have to say that it has come. And you cannot do anything about it. It has come. It is now 4 months, 5 months. It is still likely to stay some more time till vaccines are they are available, and maybe it will take 6 months to 1 year. So it has come and will stay. We have to overcome it. Now, how do we overcome this while staying in the family and still ensure that the family environment remains very, very genuine and loving, caring, and sharing? So for that, the moment you accept the reality of the situation, that it has come and it will remain for a while, and I have to overcome this adversity, not alone, but together with all other family members. For that, the moment you accept the reality, that is Sakaratmak state of mind, then your thinking will change, your mental frame will change. You will become positive. So you will become Sakaratmak. Then you will tell your dad, the young boy who was unhappy that he's not going able to go with his friends for a dinner. Instead of thinking of dinner, he will start saying, "Dad, do not worry. You may have lost your job, but it's only for a temporary period. Again, things will improve. You'll get back your job. This short time that we are here, we have to manage. We'll sit together, plan, and only those expenses which you can tolerate within the given situation will be done. All others will keep the demand of the list for the time being." Or you would say, you said the younger siblings, "Do not worry. We'll play carom. We'll play. Yeah, we'll see a good movie, or I will help you with your lessons, etc., etc." Or you'll tell your grandfather that you go, that I will come. You tell me very, very important events from your life from which I can learn something. And old people love to talk. So when he gets a chance to speak, he will feel very happy, and the impending depression from his mind will disappear. So, or you tell your mother, "You don't worry, mom, I will clean the house, I'll wash the clothes, I'll order grocery on phone. All these works which you were doing before, I'll do them, so that work from on you lessons down." Or you will tell, so if you come to this frame of mind, and your dad gets courage, your mom gets courage, your grandfather gets happiness, and so like that, when each member of the family comes to a positive frame of mind, then they will do their best. Like we all know that John Kennedy, President of America, had told his citizens, American citizens, "Don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for the country." So something like that we can say now. You don't ask what your family can do for you. Ask yourself what you can do for your family. So that positive frame of mind has to come. सकारात्मक विचार हमारे सबके मन में अगर आया, तो it will be very easy to overcome this difficult situation with mutual cooperation, partnership, sharing and caring. Now, when we share problems or when we share difficult situations, the severity goes down, and a mental preparedness comes in all of us to face it. And when we share happiness, the happiness doubles. And if we show each other that I care more for you and your happiness than for myself, that sense of sacrifice on your part to see a smile in the face of your family members will help you a great deal in bringing a very harmonious environment in the family, and all of us put together will be able to overcome this
adverse situation with patience, strength, and courage. Thank you. Thank you so much, sir. You have put on a very good part that what you can do for your family, not family will do for the for you. तो एक बहुत अच्छी बात आप सामने लाए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक acceptance. Acceptance is really what we need now. Then thank you so much, sir, Mr. Sarangi sir, for your valuable inputs. As a male member, लगता है कि यहाँ पे जब present male member है उन लोगों को जरूर कुछ food for thought मिला होगा. Then coming to the question answer session, कोई चाहेंगे क्या कुछ मैं बढ़ूं आगे. चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे. Is anybody wants to speak to ask something to any panelist? तो आप माइक्रोफोन ऑन करके मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. Anybody? Yes. Okay. There is a question from Dr. For Jhansi madam. Madam, there is a question from Aravinda Mohanty that working mother is a dual personality. Ma'am, am I audible to you? Jhansi ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Working mother is a dual house and role Yes, of ma'am. mother and duty as daughter and a fear to depend on maid servant. So how to keep an equilibrium ma'am. with health, anxiety and economical stress? Pardon? Yes. Question is to Jhansi madam that working mother is a dual personality, working from house and role of mother and duty as daughter and a fear to depend on maid servant. How to keep an equilibrium for health, anxiety and economical stress? You see, if she is a working mother, if she is a working housewife, then she has double responsibility. Even in normal times, she has to take care of his work in the company or the government, and she has to take care of all household work. In normal times, she was appointing a maid servant and domestic help, and the domestic help used to support her in household work. Now, because of COVID, we do not bring domestic help at home because of fear of transmission of infection. So she has to do everything at home, and doing office and doing home is impossible. That's why I said, when son goes and tells, you don't worry about washing, I will take care of it, or you don't bother about house cleaning, I will clean it, or I will order the groceries, then a lot of her household work gets taken care of. So it basically a working housewife will need more support from other members to lighten her burden and still be able to do both ends meet. That is, she continues her work and continues to be the housewife. Excuse me, sir. Excuse me, Umesh, sir. This question is for Jhansi madam. Sir. Absolutely. Okay. Yeah. Yes, Sir is absolutely right. Umesh, thank you, Umesh, sir. You are absolutely right. All family members are cooperating to me, especially my husband, also my mother-in-law, both every person. Because here in my home there are 8 rooms, so I can't do all works. So they all are cooperating me. We have just divided our works. And this way I manage myself. Still then I feel sometimes stress due to many workloads. So in that time I read novels, which is my favorite. I like to read novels, many meditation books, and also I listen music, and also I sing, and I have my own DJ karaoke system. I sing and I dance. And this way I feel distress. Thank you. Thank you very much, madam. Hello. Yes, thank you very much, madam. Thank you, ma'am. One question is for Sanjukta madam. As an entrepreneur, you are a free person to move.
how you will manage with the stress on both sides and remain in self-made home prison and remove a myth of both sides where people do not have trust or support required for family harmony. That Ma'am, yeah. Yes, ma'am. Dr. Mahanti, thank you. See, for a woman, when they decide to work outside or they opt for something to do outside, they are already ready within. I believe Jhansi madam will agree with me. Once I have decided I will do this, I'm already ready with it. You know, I'm that strong within. I know I have to manage both the ends. And particularly in our society, when there is male not very trained how to and what to do, so there is should not be any expectation. Thanks to COVID, thanks to pandemic, because men started learning to do something and learning value of helping. Otherwise, we have never trained our male child to, like to help in household chores and all that. But how to manage both the sides? Yes, I'm ready for that. I'm ready for that because I know I have to do. So I have set a pattern for myself and my industry, and then for my husband, and even for the to get connected with the children and learning new things too, because life has changed. So everything is compartmentalized, and there is no overlap. And once I told you, like I said, that COVID in one is also there, value your life and introspection. When you are doing introspection, your journey is inward. You know that what you are doing, you are very focused. And that's what is the pattern of my life now. But that doesn't mean that I will not have time or I'll sacrifice myself. No. I have my life because one thing, please, ladies and gentlemen, remember that जिंदगी के पीछे भागते भागते हम इतना आगे चले गए कि हम भूल गए कि हमारा एक जीवन है जीने के लिए. There is one life to live, one life to love, and this life, one life is one installment only. And that's a gift to you from God, from nature to you. Never ever abuse that. Once you understand that, you will start valuing your life and valuing others also. Always fill yourself with your love buckets. And जो हमारे पास होता है, if I am filled with love, I will only give love. If I know that this is bothering me, कपड़े में धूल लग जाता है तो हम ऐसे झाड़ देते हैं, and that is if my thought is bothering me, I must know how to remove it also. Fill it with positive thoughts. But I will take that question Dr. Mahanti had asked for that person who is suffering from COVID and untouchable now. Children are not helping her. That was a very interesting question. Yes, I had that same issue with when I was in Hyderabad. I just came to Bhubaneswar very recently. And he had asked me, what will be the solution for a working mother compressed with poverty due to untouchability, due to COVID positive in the slum, with no support from children and all other family members. That is what our culture had taught us, Vasudhaiva Kutumbakam. Doesn't matter if his own children are not asking or not taking care of him or her. All of us we are there and we have that humanity in us. I had that same issue when I was in Hyderabad. My maid who does jhadu pocha, she was having that same issue. I bought a PPE from the medical store and had gone taken all that, talk to a doctor how I should take care of me and a few volunteers. 3 of us had gone and taken care of her for almost more than 10 days.
Sir, we all are there. This culture has taught us that Vasudhaiva Kutumbakam doesn't matter whoever he is or she is. He is a human being or she is a human being. And I have that humanity to take care. And God has provided me with all that intellect, humanity. दिमाग में है, दिल में भी है, तो कर सकते हैं. Why to wait for their children? Thank you, madam. There is one question from Abhimanyu Pothal to Ms. Chandra Sarangi. Sir, there is a question for you, Ms. Sir. Umesh sir, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, please switch on your video. Yeah. Those lost job and money but cannot control expenses. So stress manage how? How you will manage your stress in this situation? You see, expenses have to be controlled. Cannot control expenses doesn't arise. When I said you become sakaratmak, positive, one aspect of being positive is what is my total resource available? It was X earlier, now it is Y. Y is less than X. So I have to manage otherwise I have to borrow. Who will give you loan when you don't have a job? Nobody will give you a loan when you are not in job. Even your friends will not give because you are not in a position to return. So whatever savings you have, that will be handy at this time to run your family with minimum expenses. Let us say कि चावल दाल खा के घर पे रहने का. That is the kind of thing. I don't intend to buy anything, put money to anything that I otherwise would have done if I had the job. Today, if I don't have the job, survival is the only way out for me. And I'm passing through difficult time. I must accept this and change my needs accordingly, or refit my needs to available money. Now, unless we have that, then everyone can make that claim. I am not bothered whether you have money or not. I want this to be done. That's why I said the first is if you accept the reality of a situation, then that induces positive thinking in your mind. Yes, situation is not correct, and I must change myself and behave in the, as a integral part of the family to put family as a whole in good frame of mind and see that we together as a whole, we move over the situation. You have to cut your expenses. Yes. Thank you, sir. There is one more question to Madam Jhansi, Madam. Madam, there is a question. Yes, madam. Yes, there is a question from Yes, Arvindam, sir, that what will be the role Yes, madam. of lifestyle modification for the members with comorbidity, high blood pressure, diabetes, heart disease, cancer, and age more than 60 years. Okay. Yes, हम मेरे घर में खुद ही मेरे जो इन लॉज है, मेरे जो फादर इन लॉ है वो डायबिटीज से है और उनको हाई बीपी भी है. तो इसलिए हमारे घर में जो है पहला चीज जो हमने मैं आपको मैं सर को पहले भी तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि घर पे मेरे ऑयल फ्री खाना हमारा यहाँ बनता है. कोई भी करी हो या कुछ भी हो, ऑयल यूज नहीं होता है घर में. तो और ये इसमें हम सब लोग एडिक्टेड हैं बिना ऑयल के खाना खाने के लिए. तो रेयरली मतलब 15 डेज या 1 मंथ में एक बार मतलब ऑयल से खाना बनता है, थोड़ा बहुत अपना टेस्ट चेंज करने के लिए. ये फर्स्ट है. और सेकंड जो है डायबिटिक्स के लिए मॉर्निंग में जो है सुबह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो जैसे करेला की पत्ता हो गया, करेला हो गया और बहुत सारे 4-5 जो पत्ते हैं, ग्रीन टी है, इन सबको मिला के मतलब काढ़ा बनता है और उसी को मैं अपने फादर इन लॉ को देती हूँ. और जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए जो
साजन है, साजन का जो पत्ता है जो उसको भी हम देते हैं। और मतलब ये तो डेली रेगुलर में हम डाइट करते हैं, जो कि हम एल्डरली पर्सन के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। मेनली जो है ग्रीन टी भी आप डेली अगर पिए तो भी वो बहुत इफेक्टिव रहेगा। ग्रीन टी और तुलसी और ये सब चीजें बहुत अच्छा रहता है डायबिटीज के लिए। थैंक यू। Can I add something here? Hello. Sonali, Yes, can I? ma'am. Yes, ma'am, but we are running short of time, so please add quickly for 1 minute. I can give you. Yeah. Thank you for that. Doctor, I want to add here whatever Jhansi madam had said. It is for the physical body, but our mental also, they need food also. So even if you are a patient, doesn't matter, go for practice some pranayama. Pranayama is pranasya ayama, channelizing your subtle life force energy. So prana ko jo ayama ho, channelizing your energy is pranayama. So that will enhance your within power within. Do some meditation, which will have a very peaceful mind and strong within yourself to face any challenges, whatever you want to face it. So it doesn't matter whatever food habit you change or do it, but do this pranayama. This is, I'm telling you from my own experiences when I had gone to Acharya Harihara Cancer Institute for rehabilitation and all that. Even the drug addicts also, we make them to do it, all this pranayama, so energizing your life force energy. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your quality time, all the panelists and the participants. आप लोगों का, पैनलिस्ट लोगों का जो इनपुट हम लोगों को मिला, जरूरी तौर पर everybody will be get benefited out of it. I'm sure everybody got the food for on behalf of WAC group of institutions. I again salute you all for your valuable inputs and your quality time that you have shared with us, your valuable experiences, and contribute such a very, you have already touched, everybody has touched all this issue-based topics, issue-based points, so that everybody will get something out of it. And I'm sure we, at the end, we will take something with us, and as the main motto of Manav Vadan Kendra, to add value to human life. Here, I'm sure that everybody has got some value and will put it in their life and go through it so swiftly and softly. Thank you very much once again. Thank you, Ms. Chandra Sarangi sir. Thank you very much. Thank you, Jhansi madam, and thank you, Sanjukta madam, and thank you all the panelists on behalf of Manav Vadan Kendra. I thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madam.